मासूमियत दिखाई देती है, कशिश भी है, स्माइल भी है और विधायक का स्टेटस मैं भी जानती हूँ। आप आम जनता को बहुत अच्छे से मतलब कवर करते हैं और आप मेहमान नवाज भी बहुत अच्छे से करते हैं। इस पर आप क्या कहते हैं? अच्छा सर, आरएलडी और सीएम योगी बाबा के तालमेल कैसे हैं? सर, क्या आप मानते हैं 2026 में दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर, वफादार, शक्तिशाली देश का नाम ईरान है? सम्मानित समस्त भारतीयों, नमस्कार। मेरा नाम है कुर्बान मलिक और इस प्रोग्राम में हम बातचीत करने वाले हैं एक अजीम शख्सियत से जो थाना भवन से लोकप्रिय और कर्मठ विधायक है, आदरणीय अशरफ अली खान साहब। और इस इंटरव्यू को करने के लिए सहारनपुर की लोकप्रिय चीफ एडिटर, न्यूज एंकर पंडित निधि शर्मा जी और सपना चौधरी भी मेरे साथ मौजूद हैं। आदरणीय विधायक जी, सीधे मुद्दे पर चर्चा की जाए। 3 पीढ़ी एक संस्कार, विधानसभा में फ्लेक्स लगे हुए हैं और टाइटल लोगो भी काफ़ी खूबसूरत है। हाँ बिल्कुल, देखो हमारा जो है चौधरी साहब से, इस घराने से जो है पुराना ताल्लुक रहा है जी भाई। हमारे ताऊ जी जो है गयूर अली खान साहब, जी उन्हें चौधरी साहब ने लोकसभा के इलेक्शन लड़ाया, राज्यसभा में भेजने का काम किया। जी उसके बाद हमारे बड़े एजाज भाई थे, उनको 89 में जो है थाना भवन से चुनाव लड़ाने का काम किया। और उसके बाद में हम लोग देखो राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पे कस्बे में चेयरमैनी का चुनाव लड़े हैं। मैं 2012 में जो है विधानसभा का चुनाव माननीय चौधरी अजीत सिंह जी ने मुझे लड़ाने का काम किया था और फिर दोबारा 2022 में रिपीट किया। और आज अगर हम विधानसभा में हैं तो उसमें हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि चौधरी साहब के बाद में, चौधरी अजीत सिंह जी के बाद में पहला चुनाव 2022 का था। कोरोना में चौधरी साहब की डेथ हो गई थी और उन्होंने हमें मतलब चुनाव लड़ाया, विधानसभा में भेजा। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा पार्टी का, हमारे नेता माननीय चौधरी जयंत सिंह जी का एहसान है। हम लोग लड़े, विधानसभा में गए, तो पीढ़ियों का जो है जुड़ाव तो है ही, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं। जी। अच्छा सर, जो कार्य आपने विधानसभा चुनाव के दौरान जनता के लिए सोचे थे, क्या आपके ब्रेन में है या कंप्लीट करा चुके हैं? नहीं, देखें, काम तो, कार्य तो बहुत होते हैं जी, मगर हमें मतलब खुशी इस बात की है कि हम जो ज़रूरी कार्य होते हैं जी, जितना, चाहे वो हमारी सीसी हों, चाहे खड़ौंजे हों, चाहे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है अभी सभी विधायकों को त्वरित निधि में जो है कुछ फंड देने का काम किया है। तो उसमें जैसे हमारे बहुत बड़ी समस्या हमारे क्षेत्र के लिए थी रपटा पुल की। आप हमारे एक जलालाबाद में रपटा पुल बन रहा है, उससे हमारे जो किसान हैं कृष्णा नदी से उधर के वो जुड़ेंगे। उसके साथ साथ कई गाँव का जो है जलालाबाद से कनेक्टिविटी करीब होगी, तो इससे किसानों को भी फ़ायदा होगा, ग्रामीणों को भी फ़ायदा होगा। इसी तरीके से एक रपटा पुल हमारा कैड़ी में बन रहा है और वहाँ पे मैं देखता था कि बहुत बड़ी समस्या थी कि जब कोई भी डेथ होती थी, क्योंकि वहाँ शमशान और कब्रिस्तान दोनों जो है कृष्णा नदी के दूसरी साइड में है और आबादी जो है पूरा गांव कैड़ी वो एक साइड में, तो वो रपटा पुल बनने से वहाँ के किसानों को उसका लाभ मिलेगा। और जो शमशान और कब्रिस्तान की एक बहुत बड़ी परेशानी होती थी, 3-4 किलोमीटर उन्हें रोड पे आके फिर घूम के शमशान और कब्रिस्तान जाना पड़ता था, वो एक बहुत बड़ी समस्या दूर। यानी अशरफ अली खान साहब विधायक सोचते हैं कि कई काम ऐसे हैं जो चर्चाओं में बने हुए हैं और अच्छे कार्य हो रहे हैं, जिस तरह से आप राप्टा पुल वगैरह की चर्चा कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, स्ट्रीट लाइट्स भी हैं और अभी माननीय जयंत चौधरी जी ने भी हमें जो है ये सोलर लाइट्स जो है दी, वो हमारे यहाँ 5 गांव में लगी हैं, उनका बड़ा अच्छा रिजल्ट है। तो हम तो विकास के लिए पूरी कोशिश करते हैं, जितना भी इलेक्ट्रिक का लाइट्स का काम हो जाए, रोड्स का हो जाए, पीडब्ल्यूडी से हम लोग पूरी कोशिश करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कई निधि के द्वारा आप सोच रहे हैं। मतलब जो भी विभाग हैं और जहाँ से भी अपने जो है अपने उसका क्षेत्र का भला हो सकता है हम करते हैं बिल्कुल। जब मैं जो है विधायक बना तो तभी हम पीडब्ल्यूडी मंत्री होते थे जितिन प्रसाद जी, उनसे मिलके हमने अपने पुलों का, चाहे आपका गंधेवड़ा संगम पे पुल हो, ये हम लोगों ने लिख के दिया, वो कार्य योजना में जो है लिया गया। आज वो पुल बन के तैयार है, बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि संगम का
वो है, अब वहाँ पे भीड़ रहती है, स्नान के लिए लोग बाग दूर दूर से आते थे, जाम की स्थिति थी, जर्जर पुल था पुराने टाइम का, वो भी अब नया पुल बना है और मुझे बड़ी खुशी है कि वो मतलब जल्दी शुरू होने वाला है और जनता को उसका लाभ पूरा पूरा मिलेगा। सर आपकी एक्टिविटी बता भी रही है कि आप जनता के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, वरना 10-11 बजे तक तो विधायक सोते रहते हैं, आप तो 8 बजे यहाँ ड्राइंग रूम में आ जाते हैं, लोगों के साथ चाय कॉफ़ी लेते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, ऑफिसर्स को निर्देशित करते हैं, हल करते हैं समस्याओं का, ये भी बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आप देख ही रहे हैं जी और मुझे तो बड़ा वो है, आप कई कई बार आए, आज हम लोगों को बैठने का मौका मिला, राइट आप सर। लोग बीच में पहले भी आए तो कहीं ना कहीं बिल्कुल निकलते हुए हुए, जी मगर ये आपका वो है कि आप आज दोबारा आके इंटरव्यू कर रहे हैं। जी। अच्छा सर, आरएलडी और सीएम योगी बाबा के तालमेल कैसे हैं? ये बहुत अच्छा है जी क्योंकि वक्त वक्त पे चौधरी साहब की माननीय मुख्यमंत्री जी से मीटिंग होती रहती है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली आते हैं तब भी चौधरी साहब जी मिलते हैं, चौधरी साहब कभी लखनऊ जाते हैं, सत्र चल रहा होता है तो हम सब विधायकों को लेके भी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाते हैं और आपने देखा है कि चौधरी साहब की और उनकी कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल नहीं, अच्छा हमेशा उसी का लाभ जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से चौधरी साहब की चर्चाएं रहती हैं, चाहे वो किसानों की समस्याओं को लेके हों, गन्ना किसानों की। मुजफ्फरनगर की रैली ने साबित भी किया है कि मतलब योगी जी बड़ा आप प्यार। देखे कितनी अच्छी बाउंडिंग थी, जी बहुत अच्छी स्टेज पे कनेक्टिविटी। देख के बहुत अच्छा लग रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कितना सम्मान मतलब अपने संबोधन में भी दिया, उन्होंने चौधरी बड़े चौधरी साहब से, चौधरी चरण सिंह जी से, फिर चौधरी अजीत सिंह जी का जिक्र किया, चौधरी साहब चौधरी जैन सिंह जी के बारे में भी कहा है और मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत मान रखते हैं। आपने देखा इस बार 30 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का भाव बढ़ाया गया, ये जी। बहुत बड़ी सौगात है गन्ना किसानों के लिए और हमें बड़ी खुशी है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी का सभी विधायकों ने जाके धन्यवाद भी किया था और आप देख रहे हैं कि सरकार जो है किसानों के हितों के लिए हमेशा जो है मजबूती के साथ खड़ी रहती है। तो रेस्पेक्टेड सर, जब आरएलडी के तमाम विधायक सीएम योगी से मिलते हैं तो आप समझते हैं अटूट प्रेम मिलता है आप लोगों को? हाँ हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी टाइम देते हैं, सबकी बात को सुनते हैं और ये बहुत अच्छी क्वालिटी है माननीय मुख्यमंत्री जी में कि उनसे जब भी टाइम लो वो टाइम दे के अपने सभी विधायकों को, और वो आम जनता से भी मिलते हैं, मतलब ये नहीं कि विधायकों से भी, आम जनता से भी हम लोग जाते हैं। मान लो सब विधायक इकट्ठे होके जाते हैं, मुख्यमंत्री जी 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे तक बैठ के क्षेत्रवार सब सुनते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी की एक वो रहती है, वो मतलब ये चाहते हैं कि जो समस्याएं हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि जब जाके मिलते हैं उनके सामने आती हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी उन्हें बड़े गंभीरता के साथ सुनते हैं और उनका निस्तारण भी फिर कराते हैं। जी। अच्छा सर, क्या आप मानते हैं 2026 में दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर, वफादार, शक्तिशाली देश का नाम ईरान है? देखें ये तो इंटरनेशनल मुद्दा है और जी। ये सब आप सभी लोग देख रहे हैं कि क्या चल रहा है, जी मीडिया में सब आता है, यूट्यूब जी। चैनल्स हैं, सब देख रहे हैं जी और मेरा तो ये मानना है कि पूरे जो है दुनिया में शांति रहनी चाहिए। बिल्कुल सर। समझ गए नहीं, उससे अच्छा कुछ नहीं। आज जंग ईरान की और अमेरिका की चल रही है या इजराइल है, जी उसका नुकसान सबको उठाना पड़ रहा है, पूरी दुनिया को। जी। आज हम हिंदुस्तान में भी हैं, मैं तो बहुत सरकार का वो हूँ, कहना चाहता हूँ कि और देशों में 45% तक जो है राइट सर। जो है पेट्रोलियम पे जो है दाम बढ़े हैं, डीजल पेट्रोल पे। जी आप अपने जो नेबरिंग कंट्री है, चाहे वो पाकिस्तान है, वहाँ जी। 25% जो है बढ़े हैं, मतलब डीजल जी पेट्रोल पे जो दाम है इजाफा हुआ है उनमें। और हिंदुस्तान एक शायद ऐसा देश है और कि वहाँ अभी तक कोई पेट्रोल के उत्पादकों पे कोई दाम नहीं बढ़े जी और कोई परेशानी, कोई समस्या सरकार ने अपने लोगों को आने नहीं दी, जनता जी। को नहीं आने दी। जैसे पंडित निधि शर्मा ने सर ईरान को लेकर इंटरनेशनल मुद्दे पर चर्चा की है, मेरा भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है सर। जैसे भारत सरकार का समर्थन भले ही खुलकर इजराइल या अमेरिका या ईरान के साथ में ना आया हो, बट यहाँ की जो जनता का बड़ा हिस्सा है उसका प्यार जुड़ाव ईरान के साथ रहा है, कुछ मेरा भी और हमारी टीम का ऐसा मानना है। आप क्या सोचते हैं सर? देखिए, तो पूरी दुनिया में है, मतलब लोगों को लगता है कि गलत वॉर मतलब शुरू की गई,
ये तो सबके हाँ सामने कि इजराइल ने पूरी दुनिया इस चीज़ को मतलब कह रही है। जी और मगर हमारा जो मतलब माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, जो जी केंद्र सरकार है, क्योंकि केंद्र का विषय होता है, जी उन्होंने जो है बहुत आप देखने के बड़ा उससे जो है उनकी यही है, चाहे वो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हों उनसे बात हुई हो, चाहे जी प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका से बात हुई हो, या राइट ईरान की जो लीडरशिप है उससे बात हुई हो, जी वो हमेशा पीस के लिए माननीय जी प्रधानमंत्री जी जो है बात करते हैं। और उनका यही वो है। देखें, जी ईरान का हमारा तो क्योंकि फ्रेंडली कंट्री थे, बहुत अच्छे ताल्लुक पहले से अच्छी बात बता रहे सर आप। जी रहे हैं। और सरकार का, हमारी केंद्र सरकार का भी यही वो रहा है, जितना भी रोल है जी वो इसी उसमें है कि किसी भी तरीके से जंग खत्म हो, क्योंकि लड़ाई किसी भी देश के लिए जी अच्छी नहीं होती है। अच्छा सर, आपके चेहरे पर खूबसूरती है, मासूमियत दिखाई देती है, कशिश भी है, स्माइल भी है, और विधायक का स्टेटस मैं भी जानती हूँ। आप आम जनता को बहुत अच्छे से मतलब कवर करते हैं, और आप मेहमान नवाज भी बहुत अच्छे से करते हैं। इस पर आप क्या कहते हैं? ये गुण कहाँ से आए? देखें जी विधायक जी ने बताया है ये कि चौधरी चरण सिंह के दौर से ही, वो मेरा पहला सवाल भी देखें, था। हम तो ये अपने बचपन से देखते चले आ रहे जी हैं। आज़ादी के बाद जब दूसरा इलेक्शन हमारे यूपी असेंबली का हुआ था जी 57 में, जी तो हमारे ताऊ जी उस वक्त विधायक बने थे। हम तो पैदा भी नहीं होते, मेरी तो पैदाइश 72 की है। जी मगर हम बचपन से जो अपने बड़ों को देखा है, जी जब से हम बड़े हुए या कुछ होश आई, अपने घर में चौधरी साहब के चर्चे सुने, चौधरी जी चरण सिंह जी के। और हमारे ताऊ जी का बड़ा वो रहता था, जब माता जी जो है कैराने से चुनाव लड़ी, जी हमारे ताऊ जी को मुजफ्फरनगर से लड़ाया गया। तो ये सारी चीज़ें हमने मतलब अपने उसमें देखी हैं। और जी जिस तरह से हमारे बड़े काम करते थे, क्योंकि मेरे फादर भी कई बार जलालाबाद के चेयरमैन रहे, मैं जी खुद चेयरमैन रहा, मेरी वाइफ चेयरमैन रही, तो उन बड़ों से वो संस्कार आए हैं। हम कभी लोगों के अंदर विधायक बन के या नेता बन के नहीं रहते, क्योंकि हमेशा जो जुड़ाव होता है जी वो आपस में कोई ये महसूस नहीं होना चाहिए किसी को कि हम विधायक हैं। हम अपने लोगों से बिल्कुल उनके भाइयों की तरह, राइट सर। जैसे एक भाइयों का प्यार मोहब्बत प्रेम होता है, उस तरीके से मिलजुल के रहते हैं। और जो भी मदद हो सकती है वक्त पे वो करते हैं। सर, क्या आपके बेटे भी आपकी तरह ही जनता की सेवा करते हैं, और आप अपनी फैमिली को टाइम कैसे देते हैं इतना बिजी होने के बाद? देखें, मेरा बड़ा बेटा तो अभी उसकी तो पढ़ाई पूरी हो चुकी है, दोनों की। जी तो छोटा वाला बेटा तो अपना काम और कारोबार वो देखता है, जी और बड़ा वाला बेटा हमें सहयोग करता है। जी मान लो क्षेत्र में भी जाता है, घर पे भी यहाँ बैठ के जो लोग आते Right. जाते हैं मेरे बात में उनको सुनता है, और उनके समस्याओं का निस्तारण जो है कराने का काम बच्चे भी करते हैं, उनका भी सहयोग रहता है। जी और फैमिली के लिए देखें, जब आदमी पॉलिटिक्स में होता है तो वो टाइम तो निकल नहीं पाता राइट सर। जितना हम चाहते हैं, या जो एक फैमिली को मतलब देना चाहिए। मगर फिर भी सब लोग मैनेज करते हैं, क्योंकि माहौल शुरू से इसी तरह का रहा है, राइट माइंड सर, मेकअप इसी तरह के हैं फैमिली के भी। हैबिट तो हो चुकी है सर। हाँ, बिल्कुल हैबिचुअल है। बिल्कुल सर। थैंक यू सर, विधायक जी, रेस्पेक्टेड सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।